नमस्कार। वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। आज जो वीडियो है वो है हिंदी सब्जेक्ट से, और ये बहुत ही एक अच्छी रोचक कहानी लेके मैं आई हूँ। ये क्लास 9th और 10th आईसीएसई के सिलेबस में है, और कहानी का शीर्षक है बात अठन्नी की। बात अठन्नी की के जो लेखक है वो है सुदर्शन, और ये एक सुधारवादी लेखक है जो देख समाज की अ, जो कमियां हैं उसको उजागर करते हैं अपने कहानी के द्वारा, ताकि लोगों को थोड़ा सा सबक या सीख मिले, और इससे सीख लेके वो समाज को सुधार सके। तो सुधारवादी, वी कैन से कि सुधारवादी लेखक है। तो ये जो कहानी है बात अठन्नी की, ये एक कहानी है समाज में फैले भ्रष्टाचार, अनियमितता और गरीबी पर कटाक्ष कर रही है। क्योंकि जो जो गरीब है वो गरीब ही होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। भले वो बुरा काम कर रहे हो, पर उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जबकि गरीब अगर ईमानदार भी है तो वो गरीब ही होता जा रहा है। तो समाज के इस दशा दुर्दशा जो भी कहें, उसको आईना दिखाया है सुदर्शन ने। इसमें इस कहानी बात अठन्नी की में इसके जो प्रमुख पात्र हैं, इसमें जो पात्र हैं तीन लोग, चार लोग जो है बहुत प्रमुख हैं। इसमें से है जो मेन पात्र है वो है रसीला। ओके, रसीला जो होता है वो एक इंजीनियर के यहाँ काम करता है, और उस इंजीनियर का नाम है बाबू जगत सिंह। ये दो पात्र हुए हैं। रसीला का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम है, रसीला का एक जिगरी दोस्त होता है जिसका नाम है रमजान। और रमजान एक जज के यहाँ काम करता है जिनका नाम है शेख सलीमुद्दीन। तो इन्हीं चार कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द हमारी ये कहानी जो है घूम रही है। तो चलिए इस कहानी को फटाफट हम देखते हैं और कवर करते हैं आज की वीडियो में, और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे, और हम इससे जुड़े कुछ वर्क बुक को भी सॉल्व करेंगे। तो बात, चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था। तो जो हमारा मेन बात है वो रसीला है, और वो नौकरी कर रहा है किसके यहाँ? इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ। 10 रुपए वेतन था, उसका वेतन 10 रुपए ही था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और दो लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वो सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। और इस उसने इंजीन तो इससे क्या हुआ कि 10 रुपए की वेतन थी, और उसके यहाँ इतनी सारी फैमिली थी, बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और दो लड़के थे, और सबका जो जिम्मा था वो रसीला के कंधे पे ही था। वो अपना पूरा का पूरा वेतन भेज देता था, पर फिर भी गुजारा चलना थोड़ा मुश्किल था। तो एक बार उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने के लिए कहा। तो क्या हुआ, उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वो हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। सो इंजीनियर साहब बोलते कि भाई मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाता, अगर तुम्हें कोई अच्छे और ज्यादा तनख्वाह पे रखता है तो तुम चले जाओ। अब रसीला बहुत असमंजस में था। वो सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिले। तो रसीला क्योंकि इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ बहुत सालों से काम करता है, तो उसको लगता है कि यहीं पे काम करना सही है। क्योंकि जो जगत सिंह है कम से कम उस पर विश्वास तो करते हैं, भले 10 रुपया ही देते हो। कहीं और जाएगा जो नया जगह होगा, अमीर लोग हैं, वैसे ही नौकरों पे विश्वास नहीं करते हैं। मान लो कि 11-12 रुपए दे भी देंगे तो शायद उतना रिस्पेक्ट उनको उसको नहीं मिलेगा। तो वो अपने जाने का जो प्रोग्राम है वो ड्रॉप करता है कि नहीं, मैं यहीं पे नौकरी करूंगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता, और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। तो अब क्या हुआ कि जो बाबू जगत सिंह थे उनके घर के बगल में ही
शेख सलीमुद्दीन जो कि मजिस्ट्रेट थे, जो जज थे, उनका घर था। और उनका जो चौकीदार था उसका नाम था रमजान, जो कि रसीला का फ्रेंड था, रसीला का दोस्त था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जो शेख सलीमुद्दीन थे मजिस्ट्रेट साहब, उनको फल खाने का बहुत शौक था। तो उनके यहाँ बहुत सारे फल आते थे, जो कि रमजान जो है रसीला को खिलाता था। और जो इंजीनियर बाबू थे वो मिठाई के शौकीन थे, तो रसीला रमजान को मिठाई खिलाता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा, क्योंकि रसीला की हालत अच्छी नहीं थी, तो वो उदास रहता था क्योंकि अपने घर का निर्वाह वो अच्छे से नहीं कर पा रहा। इस पे रमजान ने उससे कारण पूछा, तो रसी पहले तो रसीला छिपाता रहा। फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है, तो खाओ सौगंध। जब उसने सौगंध खाने की बात की, तब रसीला ने रमजान का हट देखा तो उसकी आंखें भर आई और बोला, घर से खत आया है, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। तो उसने अपनी मजबूरी बताई कि भाई घर से चिट्ठी आई है, उसमें लिखा है कि बच्चे बीमार है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो रमजान ने क्या कहा, तुम मालिक से पेशगी मांग लो, मालिक से कुछ एडवांस ले लो तुम। तो रसीला ने कहा कि कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। उसने कहा कि मैंने मालिक से मांगा, पर मालिक बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर इसका भला करे। जी हाँ, तो उसने जो जिसके घर वो नौकरी करता था उसने तो उसका साथ नहीं दिया, पर मित्र ने मित्रता निभाई। और इस समय उसके मतलब कि जो कि अभी विपरीत परिस्थिति थी, इस समय कुछ पैसों का मदद कर दिया, जिससे रसीला को बहुत ज्यादा राहत मिला। और रसीला इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब वो मन में उसके क्या था कि रमजान ने उसकी हेल्प की है, सो वो बहुत ऑब्लाइज था उसके लिए। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, जब पैसा गया, दवाई हुआ, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया, सारे पैसे उसने रमजान को दे दिए। बट क्या हुआ कि अभी 8 आने बाकी थे, 8 आने रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। रसीला के मन में ये भाव था, कभी भी 50 पैसे 8 आने मेरे पास है। वो जो है रमजान के आगे आंख उठा के बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसको हमेशा लगता था कि उसने अभी तक पैसे नहीं लौटाए। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। ये कौन कह रहा था, ये बाबू जगत सिंह अपने कमरे में किसी से बोल रहे थे। और वो जो आदमी था वो बोल रहा था, हुजूर मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। वो जो आदमी था वो बोल रहा था कि हुजूर प्लीज मान जाइए और ये समझ लीजिए कि आपने मेरा काम मुफ्त में किया है, बस 500 रुपए ले लीजिए। रसीला समझ गया भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपए कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वो बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। तो रसीला को लगा कि भाई हर महीने इतनी मेहनत करने पे सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं, और यहाँ पे रिश्वत लेके एक दिन में 500 1000 रुपए लोग कमा ले रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करके क्या मुझे मिलता है, सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं। तो उसने आके ये बात रमजान को बोली, और रमजान ने क्या बोला, बस इतनी सी बात, अरे हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। तो अब इसने क्या कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ सिर्फ 500 मिल रहा है, हमारे यहाँ शेख साहब तो और भी महान है, उनको तो आज एक और शिकार मिला है, और वो रिश्वत के रूप में आज 1000 रुपए से कम नहीं लेगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से
कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। ये किसने कहा? ये रसीला ने कहा कि भाई अब ये कौन जाने, अच्छा करो बुरा करो भगवान क्या फल देगा, पर मैं इतना तो कहूंगा कि इसी रिश्वत की कमाई से जो लोग हैं बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, हम तुम जैसे लोग जो परिश्रम करते हैं वो तो बस ऐसे ही 10 रुपए 20 रुपए में ही अपना गुजारा करते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। तो उसके मन में ये आया, भाई मैं इतना ईमानदार हूँ, अगर मैं एक एक आना भी छुपा लेता चुरा लेता तो कितना अमीर बन गया होता, बहुत पैसे इकट्ठे हो गए होते। तभी क्या हुआ कि इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ, क्योंकि उनको 500 रुपए रिश्वत मिले थे। तो उन्होंने कहा, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। क्योंकि रसीला अभी सोच ही रहा था कि एक आने दो आने अगर मैं चुरा भी लूं तो क्या फर्क पड़ता है, अभी तक तो मैं ईमानदारी से ही था। तो उसने क्या किया कि 5 रुपए की मिठाई ना लेके 4.5 रुपए की मिठाई ली, और जो 8 आने थे उसने रमजान को लौटा दिया, और सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और उसका कर्जा भी उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, और उन्होंने कहा, यह मिठाई 5 रुपए की है। तो रसीला ने कहा, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने कभी भी जीवन में गलत नहीं किया था। रंग उड़ गया मतलब उसको लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीले से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीले के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, यहाँ से लाया है। अब रसीला रोने गिड़गिड़ाने लगा। हुजूर झूठ कहूं तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। उन्होंने कहा कि भाई अभी तो तुम झूठ बोल रहे हो, चलो हलवाई के सामने सारी बात कहना कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब कोई रास्ता ना बचा था रसीला के सामने, क्योंकि हलवाई तो बता ही देता कि 4.5 रुपए की मिठाई है। तो रसीला ने बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और दूसरे दिन क्या हुआ, मुकदमा दाखिल हो गया, और मुकदमा कहाँ गया, शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अधिक अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। अगर वो चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, और इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब जो थे वो बहुत ही न्याय प्रिय आदमी थे, पर वो भी रिश्वत लेते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह की ये एक बात हो रही है कि शेख साहब जो थे न्याय प्रिय थे, पर इसके विपरीत वो रिश्वत भी लेते थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोछा, और ये वही रुमाल था जिससे एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। तो सजा सजा सुना के उन्होंने उसी रुमाल से अपना मुंह पोछा, और हम कह सकते हैं कि बेचारा रसीला 8 आने चुराने के लिए उसको 6 महीने की सजा मिल गई। और जो हमारे जज साहब जो मजिस्ट्रेट साहब है, उन्होंने एक दिन पहले ही 1000 रुपए लिए थे, उनके लिए कोई भी यहाँ पे सजा नहीं थी, और ना ही हमारे जो इंजीनियर साहब है उनके लिए। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। खून उतर आया मतलब उसको बहुत तेज गुस्सा आया, आंखें उसके गुस्से से लाल हो गई। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। उसने बोला, यहाँ कोई न्याय नहीं होता, ये अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यस,
क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे जो जिन्होंने फैसला सुनाया उन्होंने भी चोरी की, उन्होंने रिश्वत लिया। जो रसीला को पकड़ के लाया, जो उसके इंजीनियर थे, उन्होंने भी रिश्वत लिया, पर वो पकड़े नहीं गए, उनके लिए कोई सजा नहीं। और बेचारे रसीले ने सिर्फ 8 आने की चोरी की तो उसको 6 महीने की सजा मिल गई। रमजान घर पहुंचा, तब एक दासी ने पूछा, रसीले का क्या हुआ? तो रमजान ने कहा, 6 महीने की क्या है, अच्छा हुआ, वो इसी लायक था। दासी ने कहा दासी ने कहा कि अच्छा हुआ, वो इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1,500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा। तो ये हमारी कहानी है, जिसमें हमने देखा कि जो अमीर है वो चाहे कितना भी अपराध कर रहे हो, पर अगर वो पकड़े नहीं गए तो उनके लिए कोई सजा नहीं है। पर जो बेचारा रसीला, जिसने सिर्फ 8 आने चुराए, उसको 6 महीने की सजा मिली। तो ये हमारे समाज की एक विडंबना है कि जो गरीब है इस तरह से गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर है वो गलती करके भी अमीर है और सुख भोग रहे हैं। तो इस तरह से ये कहानी जो है सुदर्शन ने प्रस्तुत की है, जो बहुत ही अच्छी है। इसमें जो भी हार्ड वर्ड है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जो वर्क बुक है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में भी इसके बारे में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।